नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। संपूर्ण गीता ज्ञान आप सभी के बीच गीता ज्ञान लेके आए हैं। जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व, इसके प्रथम अध्याय के पाठ करने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। सो आप सभी पूरा वीडियो लगातार देखते रहें, सुनते रहें। तो आइए चलते हैं। प्रथम अध्याय गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन में कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता का प्रथम अध्याय का महत्व है आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर भी आप किस ज्ञान के बल पर पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक आप सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए माता पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं, वह गीता शब्द रूप अवतार हैं। वह क्या है? शब्द रूप अवतार हैं। गीता में जो शब्द रूप हैं वह अवतार हैं। इस गीता में यह अंग हैं। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, सहस्त्रवां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरी चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं। जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, आप श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। उनको एक कथा बताती हैं। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था।
उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उन्हें एक सांप ने डस लिया, उससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने नरक भोगे और उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया था। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगता था उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता था और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता था। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं रखता था और सुबह होते ही फिर बैल पर सवारी होकर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता था। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसका प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे तो कोई प्रसाद दे, तो मतलब ना जाने किस किस रूप में उसको कुछ खाने के लिए देने का प्रयास किया, तब भी उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? आप सभी यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते। हमने कई तर्क वितर्क कर लिए, फिर भी इसका प्राण नहीं निकल रहे। हम सभी ने अनेक पुण्यों का फल इसे दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैं जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया। इतना सुनते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। उसको अपने पिछले जन्म की याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे पिछले जन्म में बैल की योनि से छुटकारा दिया था, मैं उसके घर जा करके उसका दर्शन करूं। इस प्रकार सोचकर वह घर से निकल गया। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं तो आपको जानती नहीं। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं फिर से मुक्ति पा करके एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ हूं। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने अनजाने में पुण्य किया ही नहीं है, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूं। उस पुण्य का फल मैं तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते के पास गया और तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि आपने मुझे बार बार वही क्या पढ़ा रहे हो? तब गुरु जी ने मुझे शाप दे दिया। तोते की तरह बार बार मुझे पूछ रहा है, बार बार मुझे मना कर रहा है। जा, तुझे श्राप देता हूं, तू तोता बन जा। इसके बाद मैं एक तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गया। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। घर आकर वह पिंजरा मुझे अपने मित्र को दे दी। उनकी यही गणिका मित्र थी। मुझे इसी के पास दे दिया। सो मैं नित्य प्रातः गीता का पहले अध्याय का पाठ करता रहता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण कर लिए और नित्य प्रति
स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय का महत्व। तो साथियों, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।